हेलो दोस्तों, मैं जोसमुद्दीन बोल रहा हूँ पोल्ट्री फार्म के लिए। तो हेलो दोस्तों, मेरा साथ है जोसमुद्दीन जो कि पोल्ट्री फार्म का कॉन्ट्रैक्टर है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि क्लियर पोल्ट्री फार्म में आपको 5,000 मुर्गी में कितना खर्चा करना पड़ेगा और 5,000 में कितना आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और पर डे आपका कितना आएगा और महीने में मंथली आपका कितना इनकम होगा। इसमें आपको लेबर कहाँ मिलेगा, केज कहाँ मिलेगा, उसके बाद मुर्गी फीड कहाँ मिलेगा, मेडिसिन कहाँ मिलेगा, हर चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कोई भी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि 5,000 मुर्गी अगर आप करना चाहते हैं तो आपको मोटा मोटा 35 लाख रुपए खर्चा करना है। ये कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा लग रहा है आपको, लेकिन जो फार्म बनाएगा और जिनका नॉलेज है, जिसको बिजनेस करने का मन है, वो उसके लिए 35 लाख बहुत थोड़ा सा ही बात है। तो मैं आपको बताऊं कि 35 लाख रुपए लगाने के बाद आपको इस 35 लाख में क्या क्या आएगा। मैं आपको पहले बताता हूँ। इस 35 लाख में आपका ईंट आ जाएगा, रेता आ जाएगा, बजरी आ जाएगा, छड़ आ जाएगा, मतलब सरिया आ जाएगा, सीमेंट का बोरी आ जाएगा, जितना भी सेटरिंग लगता है वो सेटरिंग आ जाएगा। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर होता है केज आ जाएगा। उसके बाद लेबर कॉस्ट आ जाएगा। उसके बाद ऊपर जो चादर लगता है चादर भी आ जाएगा। उसके चादर के लिए जो कैंची लगता है, लोहा लगता है, वो भी आ जाएगा। केज के लिए जो लोहा लगता है वो भी आ जाएगा। आपको 35 लाख में जो आपको मुर्गी का चूजा खरीदना है, बच्चा खरीदना है, वो बच्चा भी आ जाएगा। और बच्चे को जो मेडिसिन देना है, फीड वगैरह देना है, उसके बाद फीड इंजेक्शन करना है तो इंजेक्शन के लिए लेबर लगेगा, डॉक्टर लगेगा। तो डॉक्टर कॉस्ट भी उस 35 लाख का बीच में, मतलब आपका टोटल खर्चा, तो आपको टोटल खर्चा इसी 35 लाख रुपए में आपको एकदम प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब आपको नो टेंशन, कई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। 35 लाख रुपए आप बैंक से निकालिए और हाथ में लेके खर्चा करते रहिए। जब मुर्गी आपका जिस दिन आ गया, आज से लेके 110 दिन तक मुर्गी को इंजेक्शन करना है, दवाई दिलाना है, उसके बाद खिलाना है, खिला के बड़ा करना है 110 दिन, 110 से 112 दिन बड़ा करना है। उसके बाद 110-12 दिन में आपका जो 35 लाख रुपए आप जो बैंक से निकाले थे वो आपका पूरा ख़त्म हो चुका होगा। उस टाइम आपको लेबर पेमेंट करके, आपको टोटल सेट बना के मुर्गी अंडा पे आने लगेगा, अंडा देने लगेगा। तो 35 लाख रुपए हो गया ख़त्म। तो आप सोच रहे होंगे कि जब मुर्गी अंडा देते रहता है तो मुर्गी कितना दिन अंडा देता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एक मुर्गी जो लेयर मुर्गी होता है वो पूरी 1.5 साल तक लगातार अंडा दे सकता है और 24 घंटा में एक अंडा देता है। मतलब आप अगर दिन के समझे तो हर दिन डेली अंडा देता है। वो 11 बजे से लेकर 4 बजे तक उसका टाइमिंग होता है अंडा देने का। 11 बजे से लेकर 4 बजे तक वो अंडा दे देता है। तो इस अंडा को आप सोचते हैं कि जो जब मुर्गी अंडा दे रहा है उस टाइम भी तो खाता होगा, उस टाइम भी तो उसको लेबर कॉस्ट लगता होगा, उस टाइम को बिजली बिल लगता होगा, उसके बाद डॉक्टर भी लगता हो, थोड़ा बहुत मेडिसिन भी लगता होगा। तो वो कहाँ से लाएंगे। हमारा पास जो 35 लाख था हमने बैंक से निकाला था वो तो पूरा ख़त्म हो चुका है। तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जो आप 35 लाख रुपए ख़त्म हो गया तो आपको दोबारा से बैंक से पैसा नहीं उठाना है, दोबारा से लोन भी नहीं लेना है। आपका जो मुर्गी 110 दिन में अंडा दे दिया, उस अंडा को तो आप फार्म में जमा नहीं रखिएगा या फिर आपका घर में भोज भंडारा तो नहीं करने वाला है। उस अंडा को बिजनेस करना है तो बेचना है। तो उस अंडा को बेच के, जो आपको एक अंडा बेच के अगर 5 रुपये मिलेगा तो आपको उस 5 रुपये से मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि 5 रुपये में मोटा मोटा जो उसका फीड होगा, उसके बाद जो मेडिसिन होगा, लेबर कॉस्ट होगा, उसका डॉक्टर कॉस्ट होगा और आपका घर आने जाने का खर्चा होगा, डीजल पेट्रोल होगा, आपका समोसा खाने का, आपको लिट्टी चोखा जो भी खाने का, उसी पैसे से हो जाएगा 3.5 रुपये कॉस्ट आएगा एक अंडा देने पे। एक मुर्गी 3.5 रुपये खर्चा करेगा, पूरा सब कुछ विथ मटेरियल के सब कुछ वो 3.5 रुपये खर्चा करेगा। तो आपका बच गया, कितना बचा, 1.5 रुपये बचा। एक अंडा में 1.5 रुपये। भाई 1.5 रुपये बहुत होता है। अगर आपको मान लीजिए 50 पैसा भी बच रहा है ना तो बहुत बच रहा है, लेकिन मैं यहाँ 50 पैसा नहीं, मैं 1.5 रुपये मानूंगा क्योंकि 1.5 रुपये एडजस्ट बचता है। अगर छोटे फार्मर हो तो 1.5 रुपये से ऊपर भी बचता है, लेकिन 1.5 रुपये बच रहा है। तो 1.5 रुपये अगर दिन में बच रहा है तो 7,500 रुपये, 5,000 मुर्गी का आप खोलते हैं 35 लाख रुपये लगा के, तो 7,500 रुपये दिन का होता है। महीना का तो लाखों होता है।
2,25,000, यानी कि आप ये 35 लाख लगाए, 2,25,000 रुपये आपका महीने का हुआ। तो मैं आपको बताऊं कि 1.5 साल लगातार अंडा देगा। तो अगर एक महीना में 2,25,000 दे रहा है तो मान लीजिए 25,000 में भी छोड़ देता हूँ, 25,000 तो 2 लाख रुपये महीना में जोड़ता हूँ, तो 2 लाख रुपये महीना आपको देगा। ये पूरा 18 महीने देगा तो ये 1.5 साल तक देगा अंडा। तो एक महीना में 2 लाख देगा, तो 10 महीना में कितना हो गया? 10 महीना में 20 लाख, 10 महीना में 20 लाख और 20 महीना में 40 लाख। तो 20 महीना में दो महीना कम करना पड़ेगा, तो 2 महीना कम कर दीजिएगा तो आपका 4 लाख आपको कम कर दीजिए वहाँ से, तो 38 लाख, हाँ 34 लाख, 36 लाख, 36 लाख रुपए आपका एक मुर्गी फ्लॉक पाल के 36 लाख रुपए आपका बैंक में प्रॉफिट जमा होगा। वो आपको फायदा का पैसा, वो आपका मुनाफा का पैसा, वो आपने जो 35 लाख रुपए खर्चा करके लगाए उस पैसा में आपको कितना बच गया? 36 लाख। आप लगाए थे 35 लाख, बच गया आपका 36 लाख, मतलब 1.5 साल में आपको 1 लाख रुपए ज़्यादा बचा। तो आप सोच रहे होंगे कि 1.5 साल मेहनत करके मेरा 1 ही लाख रुपए बचा। भाई 1 लाख नहीं बचा, तुम जो 35 लाख रुपए खर्चा करके पूरा शेड बना लिया, शेड पूरा फ्री हो गया एक फ्लॉक मुर्गी पाल के। और इस फार्म में आप एक फ्लॉक नहीं, पूरी 10 फ्लॉक पाल सकते हैं, मतलब 15 साल प्लस पाल सकते हैं कि जसमुद्दीन, हाँ तो 15 साल से ज़्यादा पाल सकते हैं। तो आपको कितना हो गया? पूरा फार्म का कॉस्ट एक ही बार में आपको आ गया। आप उसमें से क्या करना है, आप उस पैसा से फिर जो आपको मुर्गी बच्चा लाना है उसमें से आपको 300 रुपये बच्चा खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है? नहीं 280, 300 है, 300 रुपये आपको फिर बच्चा में खर्चा करना है। और 300 रुपये मान लीजिए तो 5,000 मुर्गी लाना, 3 5 15, 1.5 लाख का आएगा। 1.5 लाख में आपको फिर अंडा देने लायक आ गया। अंडा देने तक 1.5 लाख ही खर्चा होगा ना। 5,000 मुर्गी तो 1.5 लाख की बेसी जी, हाँ कितना हो रहा है? खत्ती जी 10 लाख। 10 लाख, हाँ तो 10 लाख खर्चा होगा तो फिर भी तो 25 लाख बच गया ना। 25 लाख से ऊपर बचा, 26 लाख रुपए बच गया। तो आपको इसी तरह प्रॉफिट होते जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हमसे बनाइएगा तो हाँ, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा। और आप जो काम देख रहे हैं ये काम पूरा हम लोग कर रहे हैं। और आप मुख्तलिफ और सारे यूट्यूब चैनल में देखे होंगे कि वीडियो बनाता है, बस मालिक से बात करा दिया, ये ऐसा करना है जी, ऐसा करना है जी, इतना प्रॉफिट है जी, ऐसा सीजन है जी, लोन मिलेगा जी। अजी कुछ नहीं, 35 लाख लगाओ और 2 लाख रुपए महीना कमाओ, सोजा बात है कि जसमुद्दीन। हाँ, तो अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ये रिस्क भी है, ऐसा बात नहीं कि रिस्क नहीं है। देखो तुम अगर हवाई जहाज में भी चढ़ते हो अपनी खर्चा करके तो वहाँ भी रिस्क है, होता है कि नहीं? और आप सोचे होंगे, देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा फार्मिंग के कोई फार्म बैठा हुआ है, मालिक डूब गया है। तो उसका एक मैं रीज़न जानता हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत फार्म में घूम चुका हूँ। तो मालिक क्या करता है, जिसका पास अगर मान लीजिए 7,500 रुपये महीना आ रहा है, तो एक छोकरी बाजी अगर करना होता तो एक लड़की 3,000 से 4,000 रुपये में आ जाता कि नहीं? आता है कि नहीं? तो मालिक क्या करता है, 2,000 का बियर का बोतल लाता है, बड़ा वाला इंग्लिश, और 3,000 का लड़की लाता है। तो 3 2 5,000 रुपये घुस गया। हाँ, तो घुस गया तो उसी तरह धीरे धीरे बैठने लगता है। फिर जो इमरजेंसी टाइम आता है, जब कोई बीमारी आता है, तो मालिक का कमर टूट जाता है। उस टाइम ना उसको बियर बड़ा दारू का बोतल मिलता है, ना छोकरी मिलता है, ना उसको दवा मिलता है, क्योंकि उसका प्रॉफिट का पैसा वो बचा के नहीं रखा है। तो आपको अगर बिजनेस करना है तो आपको संभाल के बिजनेस करना है, होशियारी से बिजनेस करना है, तभी आपका आगे कुछ हो पाएगा। अगर ज़्यादा उछल कूद करिएगा तो इसी तरह फार्म बंद हो जाएगा। सही है कि नहीं? तो दोस्तों, अगर वीडियो हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरा वीडियो में जितना भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसा तो कोई यूट्यूबर नहीं कहेगा कि डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। अगर मुझे आप काम नहीं देते हैं, बस मुझे से जानकारी लेना चाहते हैं कि कितना क्या देना है, कितना छड़ लगेगा, कितना ईंटा लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, एकदम पूरी जानकारी दूंगा। और
কিছু কিছু আমার বাংলাদেশের বন্ধুরাও দেখছো, তাদের জন্য আমি বলতে চাচ্ছি যে তোমরাও নিশ্চয়ই আমাকে কমেন্টে করতে পারো কিংবা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো। তো আমার মনে হয় যদি কমেন্ট করো তাহলে বেশি ভালো হয়, কারণ আমি फ्री टाइम में আমি कमेंटेर रिप्लाई दिए दी। तो दोस्तों यहीं तक बने रहो। जय हिंद, जय भारत।